हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है तो यूरिन एनालिसिस के मूत्र परीक्षा के बारे में पढ़ना है कि मूत्र का जांच कैसे की जाती है और जांच करने से क्या कौन बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एमएलटी और डीएमएलटी क्लास से पढ़ाने जा रही हूँ। मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से डीएमएलटी से डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन से पढ़ाने जा रही हूँ। तो क्या पढ़ना है? मूत्र परीक्षा यूरिन यूरिन एनालिसिस पार्ट से पढ़ाने जा रही हूँ। तो उसमें क्या पढ़ना है? तो जांच क्या पढ़ना है? तो भौतिक परीक्षण या प्रत्यक्ष विधि से, ये प्रत्यक्ष विधि होगा और भौतिक परीक्षण होगा। तो फिजिकल टेस्ट जो देख कर बताया जाएगा। भौतिक परीक्षण क्या होता है कि देखकर बताया जाता है कि ये कौन बीमारी होगा। तो यही है फिजिकल टेस्ट जो देखकर बताया जाएगा। तो भौतिक परीक्षण या फिजिकल टेस्ट बोलेंगे। तो ये क्या है कि 8 से 14 बरस का बच्चा 800 से 14 मिलीग्राम ही मूत्र करेगा। क्या होगा कि 8 से 14 बरस का बच्चा 800 से 1400 ग्राम ही मिली मूत्र करेगा। तो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का मूत्र का मान कितना होगा? तो 1200 से 1500 मिलीग्राम होगा। जो सामान्य व्यक्ति होगा, जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति है, उसका मूत्र का मान कितना होगा? तो 1200 से 15 मिलीग्राम होगा। तो ये स्वस्थ व्यक्ति में होगा। तो बीमारी का नाम क्या हो जाएगा कि यूरोक्रोम। बीमारी का नाम क्या है? यूरोक्रोम की अधिकता होने से मूत्र कम होगा। यूरोक्रोम क्या है? तो एक बीमारी है जो यूरोक्रोम की अधिकता होने से क्या हो जाती है? तो मूत्र कम होने लगता है। यूरोक्रोम के अधिक ही होने से क्या हो जाता है? तो मूत्र कम होने लगता है। एक बीमारी है। तो दूसरा नंबर क्या है कि यूरोक्रोम की कम होने से, और यूरोक्रोम की कम हो जाने से मूत्र में क्या होगा? तो मूत्र अधिक होने लगेगा। और यूरोक्रोम की कम हो जाने से मूत्र में क्या होगा? तो मूत्र अधिक होने लगेगा। तीसरा नंबर क्या है कि दूधिया रंग क्या होगा कि मूत्र में शोथ होने के कारण, दूधिया रंग क्या होगा कि मूत्र में शोथ होने के कारण होता है। मूत्र में क्या होने से? शोथ, सूजन होने से। मूत्र में सूजन होगा तो कैसा रंग का मूत्र होगा? तो दूध रंग का होगा, दूधिया रंग का होगा। तो मूत्र में उसको क्या हो जाएगा कि सूजन हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्या है कि मूत्र में मीठी मीठी सी फलों की जैसी। चौथा नंबर में क्या है कि मूत्र में मीठी मीठी कैसी? तो मीठी मीठी फलों की जैसी। कैसी? तो फलों की जैसी गंध, एसीटोन की गंध। कैसी? तो एसीटोन की उपस्थिति का परिचायक है। एसीटोन की उपस्थिति का क्या है? तो परिचायक है। जिसका अर्थ है कि रोगी मधुमेह से पीड़ित है। जिसका अर्थ क्या होगा कि रोगी क्या है? तो मधुमेह, डायबिटीज से पीड़ित है। चिनिया बीमारी से क्या है? तो पीड़ित है। तो उसका गंध कैसा आएगा? तो मीठी सी फलों की जैसी होगी। कैसी गंध होगी पेशाब में? तो मीठी की जैसी, फलों की जैसी गंध होगी। तो यही क्या होगा कि मूत्र में इसकी क्या होगा? तो मीठी जैसी, फल जैसी गंध आएगा। तो वह किससे पीड़ित होगा? तो मधुमेह से, डायबिटीज से, चिनिया बीमारी से वह मरीजी पीड़ित होगा। तो यही क्या है? देख कर जो बताया जाएगा वो क्या है? फिजिकल टेस्ट। ये फिजिकल टेस्ट इसी को बोलते हैं भौतिक परीक्षण। ये प्रत्यक्ष विधि से है। तो 5वां नंबर क्या है कि कभी कभी मूत्र से, कभी कभी क्या हो जाती है कि मूत्र से मल की भी गंध आ जाती है। कभी कभी मूत्र में क्या हो जाती है कि मल की जैसी भी गंध आ सकती है। और कभी कभी मूत्र में मल की जैसी भी गंध आ सकती है। तो जिसका कारण मल का मूत्र में मिल जाना, जिसका कारण क्या है कि मल में मूत्र को मिल जाना, जिसका कारण है कि मल में मूत्र को क्या होगा? तो मिल जाएगा। तो या ई कोलाई या जनित मूत्राशय का शोथ होता है। ई कोलाई हो जाएगा। ई कोलाई मतलब पेशाब में ये हो जाने से किसको? तो मल को मिल जाने से ही ई कोलाई जनित हो जाएगा। ये ई कोलाई यूरिन से ही हो जाती है। तो ये पेशाब में ई कोलाई बीमारी पैदा कर देती है। तो जनित मूत्राशय का शोथ होता है। और मूत्राशय में क्या हो जाएगा? तो सूजन हो जाएगा। तो यही क्या होगा? तो ई कोलाई होने के कारण ही मूत्र में क्या हो जाते हैं? तो सूजन हो जाती है।